हाँ तो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? देखिए, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए चैप्टर नंबर 11 मैथमेटिक्स में जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, आज उस टॉपिक को हम स्टार्टिंग से बेसिक तरीके से कंप्लीट करते हैं और उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना सीखते हैं। उसे हमें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कौन कौन से उसमें फॉर्मूले का यूज होता है, क्या होता है, इन सभी को आज हम समझ पाएंगे इसमें। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। देखिए, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपने छोटी क्लासों में बहुत पढ़े, बहुत कुछ सीखे। जैसे एरिया निकालना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। लेकिन आज हम उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। देखिए, ये क्या है? ये एक सर्कल बनाया मैंने, ये एक सर्कल बना हुआ है, ये इसका सेंटर है। और आपने ये भी पढ़ा है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो 2 पाई आर होता है। ये जो इसकी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस है और इसको बोलते हैं 2 पाई आर बोलते हैं। ये सरकमफेरेंस जो 2 पाई आर है। अब हम इसमें समझ क्या रहे हैं, इससे रिलेटेड हम समझना क्या चाह रहे हैं। मैंने यहां पर ये 2 पॉइंट्स ले लिए, ये ए एंड बी, मतलब ए बी, एनी 2 पॉइंट्स ऑन गिवन सर्कल, और ओ इज द सेंटर, ओ इज सेंटर, ये सेंटर हो गया। इस सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर देते हैं। तो इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे ज्वाइन किया, ये ज्वाइन हो गया। ये ज्वाइन करने के बाद में ये जो एक शेप बनी हुई है, इस शेप का नेम क्या होता है? ये कोई एक एंगल है, इसको थीटा नेम दे दिया गया है। ए टू बी जो लेंथ है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और इस लेंथ ऑफ आर्क को एल से डिनोटेड किया जाता है, एल से। तो लेंथ ऑफ आर्क एल हो गया। ये रेडियस है और इसको हम आर से डिनोटेड कर देते हैं, ये भी आर हो जाएगा रेडियस। और ये जो अंदर का जो पार्ट है, इसे बोलते हैं सेक्टर, या बोल देते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो ये माइनर सेक्टर हो गया, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क हो गया। अब लेंथ ऑफ आर्क को कैसे हम पता करेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क ये है क्या नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है? अभी हमें समझ में आ रहा है कि टोटल जो बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री ऑफ गिवन सर्कल इज कॉल्ड ए सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर जो है उसी का तो कुछ पार्ट है, ये 2 पाई आर में से तो कुछ पार्ट लिया गया है एल। तो इसको निकालते हैं हम, ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क को एल बोल देते हैं। ये जो है, ये टोटल जो एंगल होता है, टोटल कंप्लीट एंगल, आपने पढ़ा भी है, टोटल जो सर्कल बन जाता है तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। तो ये जो थीटा है, ये 360 का पता नहीं कौन सा पार्ट है, तो 360 का कोई पार्ट है, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो इसका जो आंसर मिलेगा, इसका जो आंसर मिलेगा वो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। इस फॉर्मूले से ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, इसका वैल्यू मिल जाएगा। और ये जो वैल्यू होगी लेंथ ऑफ आर्क, ये हम इजीली इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी है, मैं आपको एक फॉर्मूला और भी देता हूं, उससे भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या है, देखो उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, क्या एक सेकंड फॉर्मूला और है, हम उस फॉर्मूले से भी लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये जो एंगल होता है, ये फॉर्मूला देखो, ये तो एक फॉर्मूला मैंने आपको समझा ही दिया, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है ये 2 पाई आर टोटल सरकमफेरेंस होता है। ये जो कोई पार्ट है 2 पाई आर का एक स्मॉल पार्ट है, इस पार्ट को निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का ये कोई पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड फॉर्मूला हम कैसे कर सकते हैं? एक होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये एक फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को थीटा, इसमें कहा गया थीटा, आर्क को इसमें क्या गया एल, रेडियस आर।
ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला जो होता है, ये एंगल जो है यहाँ पर इस फॉर्मूले में रेडियन में होता है। और आपने ये पढ़ा होगा, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। डिग्री में वैल्यू जो होती है और रेडियन में होती है, ये दोनों में एंगल की वैल्यू होती है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 30 डिग्री, डिग्री में लिखा है और उसको रेडियन बनाना है, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। रेडियन बनाने के लिए तो हो जाएगा रेडियन, तो रेडियन में लाने के लिए आपको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। और पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, बट ट्रिगोनोमेट्री के अंदर और इसके एरिया रिलेटेड टू क्वेश्चन के आंसर, तो पाई जो है ये 180 डिग्री के भी इक्वल होता है। 22/7 भी होती है, 3.14 भी होती है, लेकिन रेडियन में इसका सेंस 180 डिग्री से होता है। तो ये होता है पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये ध्यान रखना है आपको। तो 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे या 1 डिग्री की निकालेंगे तो इसी से निकल जाएगी। तो डिग्री को रेडियन बनाना होगा तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। इसे कैंसिल करेंगे 6 टाइम, तो 30 डिग्री को आप कह सकते हैं पाई अपॉन 6 रेडियन। ये आपको याद रखना है, पाई आर डी का मीन से पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। कहीं क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए, अगर डिग्री में रेडियन में दे रखा है, जैसे पाई अपॉन 6 ये रेडियन में दे रखा है, इसका डिग्री बनाना है, तो डिग्री बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई। रेडियन से डिग्री बनाने के लिए 180 अपॉन पाई, और डिग्री से रेडियन बनाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो दोबारा से वही एंगल आ गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। इसमें ये जो एंगल है थीटा, इसको रेडियन में लेना होगा। रेडियन बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो ये थीटा डिग्री में है, मल्टीप्लाई डिग्री को रेडियन बनाने के लिए पाई अपॉन 180 होता है, तो यहां हो जाएगा पाई अपॉन 180। ये एंगल है ना, एंगल थीटा, थीटा का रेडियन हो गया, इक्वल एल अपॉन आर। इसको क्या करना है, अब इस आर को इधर ट्रांसफर कर देना है, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू पाई अपॉन 180 इंटू आर इक्वल टू एल। एल का वैल्यू आ गया पाई आर थीटा, पाई आर थीटा अपॉन 180 इक्वल टू एल। ये जो फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180 इक्वल टू एल, एल का फॉर्मूला ये भी होता है पाई आर थीटा अपॉन 180, और ये जो फॉर्मूला ये सेम है। इस 2 से 360 को कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 180 टाइम, तो इसका 180 आ जाएगा डेनोमिनेटर, पाई आर थीटा ही रहेगा, ये भी सेम वही रहेगा। ये दोनों सेम फॉर्मूले हो गए, एक ही फॉर्मूले हैं। अगर आप भूल भी जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आप निकाल देंगे एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अभी इसमें कुछ और भी फॉर्मूले, उन्हें भी हम समझ लेते हैं, उनका कैसे वैल्यू निकालना है। इसमें इसका हमने लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीख लिया। अब हम माइनर सेक्टर का एरिया निकालना सीखते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये जो माइनर सेक्टर है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर स्क्वायर का कुछ पार्ट है। कौन सा पार्ट है, वही सेम थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई, और पाई आर स्क्वायर का कुछ पार्ट हुआ तो पाई आर स्क्वायर, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आप निकाल सकते हैं। इसे मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूं, अभी जस्ट समझना है आपको। जैसे इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैंने लिख दिया थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर और मल्टीप्लाई 1/2। इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड किया है, थोड़ा सा समझने के लिए। आपको एक न्यू फॉर्मूला और भी मिल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर निकालने वाला। थीटा अपॉन 360 एज इट इज लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर को मैंने ब्रेक कैसे किया है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई आर, पाई आर मल्टीप्लाई आर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होने के बाद में यही आएगा। इसका
लिखने का मेरा मेथड क्या है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये जो वैल्यू है ये थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये टोटल वैल्यू होती है लेंथ ऑफ आर्क, तो एल हो गया मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 1/2, तो एक न्यू फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 एल आर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आप इसका भी यूज कर सकते हैं 1/2 एल आर, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का मल्टीप्लाई, इससे भी आपको वही आंसर मिलेगा, इससे भी सेम आंसर मिलेगा। इसमें लेंथ गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेंथ गिवन नहीं है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी इसमें समझ लेते हैं सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट को भी समझ लेते हैं। हाँ, तो इसमें आप समझ लेते हैं सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट कैसे निकालेंगे। सेक्टर तो हमने सीख लिया, सेक्टर के बाद आता है सेगमेंट। अब ये सर्कल बना हुआ है, ये सेंटर हो गया, एक ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का जो पार्ट होता है सर्कल से टच वाला, इसका नेम होता है सेगमेंट। अगर ये बहुत छोटा पार्ट है तो हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और बड़ा पार्ट है तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अब इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे हम, ओ ए बी, इसका नेम दे सकते हैं, और इस पॉइंट को कुछ भी नेम दे देते हैं सी। इसमें इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, ओ ए सी बी इज अ सेक्टर, और सेक्टर में से ट्रायंगल को रिमूव कर देते हैं तो यही आंसर मिलेगा जिस पर शेडेड किया हुआ है, जो शेडेड रीजन है। तो शेड वाला पार्ट चाहिए आपको, शेड वाले पार्ट का नेम है सेगमेंट। तो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है ये, ओ ए सी बी, इसका नेम हो गया ओ ए सी बी, माइनस हो जाएगा ट्रायंगल, तो यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए बी। इस फॉर्मूले से आपको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। इस वैल्यू को निकालने के लिए भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला है इसी का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ना बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका भी यूज हो सकता है। और एक और फॉर्मूला है, इसका भी यूज कर सकते हैं आप, 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जो लास्ट में लिखा है, इससे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए थीटा होता है, ये आर, ये भी रेडियस होती है। अगर आपको कुछ डाउट है, प्रॉब्लम है, कहीं आप नहीं पता कर पा रहे हो कि इसका बेस क्या है, हाइट क्या है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। इससे तो सेक्टर का आंसर मिलेगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। अब इन्हीं में क्या है, इससे पहला जो फिगर था ये टोटल सेक्टर था। अगर क्वेश्चन आ जाए मेजर सेक्टर निकालो, मेजर सेगमेंट निकालो, तो उनको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ, अगर मेजर सेक्टर आ गया, मेजर सेक्टर, तो इसमें क्या करना है आपको, ये जो सर्कल है, सर्कल में से, जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल हो गया, माइनस कर देना है आपको एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर आपको मेजर वाला निकालना है तो सर्कल में से माइनर वाला माइनस करना है, सिंपल है। अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और आप कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो हो जाएगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360, और इसको भी और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 360 एलसीएम, तो हो जाएगा 360 माइनस थीटा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए आप इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से मेजर सेगमेंट निकालने के लिए ये लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट,
और मेजर सेगमेंट निकालना है तो इसी आंसर को पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना है। ऐसे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आप करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये सिंपल होते हैं। मेजर निकालना है तो आपको टोटल एरिया में से माइनस कर देना है। इसमें भी मेजर निकालना है तो टोटल एरिया में से माइनस कर देना है। इन फॉर्मूलों का यूज करके हम क्लास 10th के चैप्टर 11 को एरिया रिलेटेड टू सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं सभी का यूज हो जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और इन्हीं का यूज करके हम निकाल पाएंगे। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में जरूर मिल जाएंगे। 100% श्योर है कि बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अब क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि इस टाइप से हम या इस मेथड से हम क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं अभी कि इन फॉर्मूलों का यूज हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अभी। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो इसमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एक फिगर बना लेते हैं यहां पर। ये दे रखा है, ये आपको निकालना है सेक्टर का एरिया। ये डिग्री 60 डिग्री गिवन है, इसका नेम दे दिया और इसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसमें दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है, रेडियस गिवन है और डिग्री गिवन है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये जो एरिया है ये सर्कल का छोटा पार्ट है तो माइनर सेक्टर हो गया। या आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं। सेक्टर फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। जैसा अभी मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया, टोटल एरिया का ये कुछ पार्ट है, कौन सा पार्ट है वो थीटा अपॉन 360 बता देता है। वैल्यू ऑफ थीटा क्या है, 60 डिग्री है, अपॉन 360 है, मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर में 6 30 ये हो जाएगा। इससे कैंसिल 6 टाइम और 6 से 6 कैंसिल। अब ये जो वैल्यू है इनको देखते हैं, 22 है, 6 है और 7 है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका आंसर पॉइंट में भी ला सकते हैं और आप यहाँ फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, दोनों आंसर राइट होते हैं। आप इतना भी छोड़ेंगे तब भी आंसर राइट है, अदरवाइज आप इसका 7 का डिवाइड देंगे, इसका आंसर पॉइंट में आएगा, उसके बाद भी राइट है। इसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन है इसमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। ये पूछ रहा है कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और इसका सरकमफेरेंस गिवन है। तो सबसे पहले तो यहां हम लिख लेते हैं क्या गिवन है, सरकमफेरेंस गिवन है इसमें और वो 22 सेंटीमीटर गिवन है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है और ये 22 गिवन है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू आर और यहां से हम सॉल्यूशन कर देते हैं। इसका क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई 7 और ये 22 कैंसिल, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। इसमें पूछ रहा है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। तो सर्कल, अभी मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये तो क्वाड्रेंट में 4 पार्ट्स हो गए इसके। अब एक पार्ट का पूछ रहा है, मान लीजिए इस पार्ट का निकालना है, तो किसी एक पार्ट को हम सेक्टर भी कह सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये सर्कल का 4th पार्ट है, 1/4 है। तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई 4, तब भी आंसर मिल जाएगा। या आप सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सेक्टर के फॉर्मूले से भी आंसर मिल जाएगा। सेक्टर के से भी मिलेगा आंसर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, ऑफ अ सर्कल, ये कैसे मिलेगा आंसर, आप इससे भी निकाल सकते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा तो 90 डिग्री हो गया कि 90 के हो गए, इससे निकाल सकते हैं आप।
तो जाएगा 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। तो आर ये है इसमें 7 अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7, 2 से ये 11 और नहीं कैंसिल होगा, तो इसका मल्टीप्लाई 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर आप डायरेक्ट निकालते तो सर्कल का एरिया ये होता है अपॉन में 4, क्योंकि सर्कल के फोर्थ पार्ट है, 1/4 है। इससे कैसे निकलता, 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7/2 7/2 और अपॉन में 4, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो 77 अपॉन 8, तो ये भी सेम आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से हम इनका यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए मिलेंगे, और इसी टाइप के और भी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो आप इन फॉर्मूलों को लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे और इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे।